अगर ये चीज t के लिए वैलिड है तो x के लिए भी वैलिड होगी। इट मीन्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चा पार्टी? ऑल राइट। तो बच्चों इंटीग्रेशन के पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था, भुलक्कड़ नहीं हूं मैं, याद रहता है। तो किसी का आंसर तो मिला नहीं। स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से। आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई थिंक यहाँ पे भी एक x था और 0 to 1/2 लिमिट थी, 0 से लेके 1/2 तक। ठीक है, 1/2 थोड़ा सा विजिबल नहीं है, 1/2 तक। ठीक है, शुरू करते हैं। पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ गई थी। आप लोगों को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रखा है, बाय पार्ट्स मेथड सिखा दिया है। उन दोनों चीज़ों से ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। ऑल्सो अगर cos इस तरफ जाएगा इट विल बिकम x इज इक्वल टू cos t। गॉट इट? अगर मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं इट विल बिकम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये तो साइन इनवर्स x का होता है, cos में माइनस आता है। ठीक है, dx इक्वल्स टू dt। गॉट इट? ऑल राइट। यहाँ इन दोनों बातों को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या दिखेगा मुझे? इट विल लुक लाइक माइनस टाइम्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस माइनस है नहीं तो ये माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ। गॉट इट? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस dt से इस बात को रिप्लेस कर सकते हैं। गॉट इट? मतलब सर माइनस टाइम्स dt, कितनी चीज़ चली गई? आई थिंक इतनी चीज़ चली गई, बचा क्या? cos इनवर्स t। cos इनवर्स t है मेरा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। और क्या रह गया? x क्या है इन टर्म्स ऑफ t? cos t। मतलब हमारा जो, इसको ठीक से लिख लेते हैं cos t डॉट t dt। लिमिट अभी x की नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमने जब सब्स्टिट्यूशन लगाया, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू नीड टू चेंज द लिमिट अकॉर्डिंग टू योर t। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे cos इनवर्स x इज इक्वल टू t पे अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो t किसको अप्रोच करेगा? cos कहाँ 0 होता है? सर cos 90 0 होता है। इट मीन्स t विल अप्रोच टू π/2। cos इनवर्स π/2 इज 0। गॉट इट? नेक्स्ट, एक सेकेंड, सारी चीजें ठीक है। cos इनवर्स 0 इज π/2, आई एम सॉरी। ठीक, नेक्स्ट, अगर x अपर लिमिट क्या है? हाफ। अगर x हाफ को अप्रोच कर रहा है तो t किसको अप्रोच करेगा? cos इनवर्स हाफ इज 60 डिग्री, π/3। मतलब हमारी लिमिट हमें क्या मिली? π/2 टू π/3। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं इस माइनस को उड़ाने के बाद। हम चला लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर दो फंक्शन ऑफ t आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, मींस वी नीड टू अप्लाई बाय पार्ट्स।
अब आइलेट रूल के हिसाब से, ILATE, आइलेट के हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक है, पहला बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये। पहला कौन है? t, दूसरा कौन है? ये cos t। गॉट इट। इंटीग्रेशन याद होगा आप लोगों को, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट को हम लिखेंगे t, सारे के पीछे माइनस है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ t into integration of again cos t dt, cos t dt, और इसका अगेन dt। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें जब t में लिखी हैं तो डिफरेंशिएट भी t के रिस्पेक्ट में होगा और इंटीग्रेट भी t के रिस्पेक्ट में होगा। गॉट इट? ये माइनस अलग चलने वाला है थ्रू आउट द ब्रैकेट। डन। अब ज़रा शुरू करते हैं। cos t का इंटीग्रेशन sin t, sin t। सर आपने लिमिट नहीं लगाई, मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, यहाँ पे लिमिट ये सेम लगने वाली है। गॉट इट? ठीक है, चलिए t sin t माइनस cos t अगेन sin t बना, और ये बना 1, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। ठीक है, यहाँ पे मैं खाली नहीं छोड़ सकता, और तो खाली यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते, बट जगह की कमी है हमारे पास। यहाँ पे आया क्या? पाई बाय 3, और इधर पाई बाय 3 ऊपर है, 2 नीचे। गॉट इट? चलें आगे। इसका इंटीग्रेशन हमें आराम से पता है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ये माइनस बाहर आके इसको प्लस बना देगा, तो हमारा आंसर आया टी साइन टी लिमिट पाई बाय 2 टू पाई बाय 3 प्लस ऑफ कॉस टी पाई बाय 2 टू पाई बाय 3। ये ब्रैकेट बोलने का नहीं, माइनस ये वाला। ठीक है, जब ये माइनस दोनों को लास्ट में करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स अपर लिमिट डालिए पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3, साइन 60 इज √3/2, तो मतलब क्या आया? इट इज पाई बाय 3 टाइम्स √3/2। ठीक है, जब लोअर लिमिट आएगी क्या बना? पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 इज 1, मीन्स इट इज ओनली पाई बाय 2। डन। प्लस cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 इज cos 60 इज 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2। डन। माइनस cos t cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 इज 0, तो ये रह गया ऐसे। डन। अब ये माइनस सब पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ कट रहा है नहीं, तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे दिस इज पाई बाय 2, दिस इज माइनस हाफ, एंड दिस विल बिकम माइनस पाई बाय 6√3। आप यहाँ पे चीज़ें कॉमन भी ले सकते हैं, छोड़ने को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। कई लोगों ने ये आंसर निकाला होगा, कई लोगों ने पाई को कॉमन निकाल सकते हैं आप, इट विल बिकम पाई भी नहीं, पाई बाय 2 कॉमन निकाल लो, तो थोड़ा सा दो टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया तो आप ज़रूर कर लिया होगा। ठीक है, चलें, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की चीज़ों पे बढ़ते हैं, वरना पीछे ही लटके रह जाएंगे। चलो बच्चों, अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा चाहता हूँ, आप सर्कल्स, एक सर्कल का
सपोज एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ऑल्दो ये जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ ये ऑनेस्टली इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में ये जरूर आता है। बट क्योंकि मैंने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करके ये चैप्टर पढ़ाया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सवाल समझ में आएगा। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ a circle with center a units, नहीं, with center at origin and radius is a units is pi a square, also by using इंटीग्रल ओनली। ठीक है, कई बच्चे तो डायरेक्ट इसमें जुगाड़ लगाएंगे, क्या बोलेंगे, सर ये हुआ सेंटर, ये हुआ सर्कल, दिस इज योर सेंटर, ठीक है, ये बनाया हमने कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये सर रेडियस ए है, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए रिप्लेस मार देंगे, हो गया सर प्रूफ। क्या है इसमें अबे 12th का सवाल है ये, मजाक नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी है, इंटीग्रेशन करके ही खाली करना है। अब सारी बात फंसी, इंटीग्रेशन करके एरिया कहाँ से आएगा, पिछला वीडियो जाके देख लो, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का और एरिया अंडर द कर्व का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते से डिफाइन करते हुए हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, जिन बच्चों ने कोनिक सेक्शन अच्छे से पढ़ा है उन लोगों को एक बात याद होगी कि एक सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, इट इज सेंटर ओरिजिन पे लाई नहीं करता स्टैंडर्ड के, बट h कॉमा के आप लोगों ने a कॉमा b से भी पढ़ा होगा, मैं एक जनरल लिख दे रहा हूँ, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे a रेडियस है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डन। h और k क्या होता था सर, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते थे, मतलब अगर h कॉमा k इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड ये होता था r, डन। तो सर यहाँ पे ओरिजिन बोला है मतलब h कॉमा k 0 0, मतलब ये बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस a यूनिट्स गिवन है, मतलब यही इक्वेशन सर हमारी इसमें कन्वर्ट हो गई है, डन है। अब मैंने आप लोगों को उस दिन एक बात पढ़ाई थी कि बच्चा पार्टी इंटीग्रेशन आप लोगों को एरिया अंडर द कर्व देता है, डन। अब अगर ये कर्व, ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व दोनों कुछ ना कुछ एरिया दे रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा चीज जीरो हो जाएगी, बात समझ में थोड़ी बहुत आ रही होगी, इसका मतलब मुझे कुछ खेला तो खेलना पड़ेगा। एक बात और समझ में आती है कि सर हम इंटीग्रेशन y फंक्शन का करते हैं, f ऑफ x इज y ओनली, पता होगा ये बात, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हम तो y का इंटीग्रेशन करना है हमें। सर y के कायदे से दो इक्वेशंस हैं, अगर आप ध्यान से समझें मेरी बात, प्यार से, आराम से, तसल्ली से देखना इस बात को, तभी समझ में आएगा, वरना भेजे से उड़ जाएगा। सर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, पूरी सर्कल की इक्वेशन ये है, मैं ऊपर वाले कर्व की बात करूं, आइए
y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन है सर। y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। से यस और नो? यस सर। प्लस, सिर्फ प्लस वाली इक्वेशन ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन है, और सिर्फ माइनस के साथ ले लें तो नीचे वाले कर्व की इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? बहुत बारीक बात है ये। तो सर इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये है, अगर हम ऊपर वाले y वाले कर्व के नीचे का एरिया निकाल दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और लिमिट डालें माइनस ए से ए तक। माइनस ए क्यों? यहां तक क्या है माइनस ए कॉमा 0, यहां तक क्या है ए कॉमा 0। इट मीन्स माइनस ए से ए ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, चीज सॉल्व हो जाएगी। यहां से पाई कहां से आएगा? सर पाई यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और वहां से चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, इतना ज्यादा हर चीज डिटेल में नहीं बताएंगे। एक और चीज आप लोगों ने सुनी होगी, इलिप्स, अगर आपने सुनी है तो। और जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये बात पता होती है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स? किसी ने, ऑल्दो ये सीबीएसई में बहुत कम आता है बट आता है कभी कभार, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी। ठीक है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा एरिया से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, जिसको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन की थोड़ी भी समझ है तो आप इस बात को स्किप ना करिएगा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इलिप्स इज पाई इंटू ए प्लस ए इंटू बी। ए बी क्या है? वर्टिसेस, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस के। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि इलिप्स वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इलिप्स कैसा भी है एरिया पाई ए बी आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज। ठीक है, सम क्या, 4 हैं, ऑल्दो आपको 4 पढ़ने हैं। सम क्लासिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, सम हटा देते हैं। 4 4 ही पढ़ने हैं। ठीक है, मेरी भाषा में मैं इसको राजा रानी गुलाम और चोर बुलाता हूँ। ठीक है, किंग क्वीन जैक एंड थीफ। सबसे पहले पढ़ेंगे मिस्टर राजा साहब को, इंग्लिश में लिख देते हैं। आप तो अंग्रेजी बच्चे हो। ठीक है, ये मेरी भाषा है, पेपर में मत लिख देना बाय यूजिंग राजा प्रॉपर्टी। ठीक है, पीट दिए जाओगे। चलिए, तो राजा प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? इन प्रॉपर्टी से हम क्या काम कर सकते हैं? आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने के लिए 80% तो हम इंडेफिनेट का ही काम कर रहे हैं। इंडेफिनेट पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर सर वो ABCD बच्चों वाला काम है, लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व हो गया, खट खट खट।
काम तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है, बट मैं आपको बता दूं ये 4 क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इतनी पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं, इनके इस्तेमाल से आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने से बच जाते हैं बहुत जगह। इतनी पावरफुल प्रॉपर्टीज है, इतनी पावरफुल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को धुएं की तरह उड़ा देती है ये प्रॉपर्टीज, समझ रहे हो? दिखेगी अभी, टेंशन नहीं। सर आप फेंक ज्यादा रहे हो, दिखा कम रहे हो, अभी दिखाएंगे फिर समझ में आएगा तुम्हें, टेंशन मत लो। राजा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी सेज दैट अगर किसी चीज का इंटीग्रेशन है लिमिट a to b some function of x dx, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप इन दोनों लिमिट्स का सम f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx और बिना इसको छेड़े काम कर सकते हैं। कहने की बात क्या कि सर आप इन दोनों को ऐड करके अंदर घुसा सकते हो और x को नेगेटिव करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों के एडिशन से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात और ये बात 100% सेम है। क्या कह रहे हो? प्रूफ क्या है? दिखा देते हैं, चलो आओ प्रूफ जानते हैं। चलो देखिए एक बात, अगर मैं यहां लेट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी कर दूं, चलेगा? लेट कर सकता हूं फॉर सम वैल्यू t, x को इन दोनों का सम माइनस दिस लिख सकता हूं कि नहीं? पानी पी लेते हैं जरा यार। सॉरी, सबको पानी की जरूरत पड़ती है बच्चों, हम भी इंसान हैं, हमें भी जरूरत। मैं इसको भी थोड़ी देर में पानी चाहिए, ठीक है? ये इसी क्लास में चाहिए होगा, देख लेना। तो भाई ये बात मैं लेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। इन दोनों का सम प्लस कोई वैल्यू t को मैं इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करूं तो x मिल जाएगा। हमें t के बारे में नहीं पता, लेकिन t विल वेरी अकॉर्डिंग टू x, मतलब t इज अ फंक्शन ऑफ x, t इज नॉट कांस्टेंट हियर। ये दोनों कोई कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि यहां पे गिवन है, बट t कांस्टेंट नहीं है, t x पे डिपेंड कर रहा है। डन है? आगे चले, डन है। अब एक बात बताइए, अगर ये बात मैं यहां लिख दूं तो चलेगा? लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a प्लस बी माइनस टी, ठीक सर? dt लिखूं dx लिखूं? चेंज कर लेते हैं। ये क्या बना? dx इक्वल्स टू माइनस dt, समझ रहे हो? इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस dt अपॉन dx, वो नीचे जो dx था वो इधर चला गया, बना क्या? dx इज इक्वल टू माइनस dt। डन है? अब क्या करें सर? ये था dx, आप रिप्लेस कर रहे हैं dx को तो माइनस dt लिखेंगे, मैंने माइनस बाहर लगा दिया, ठीक है? यहां आ गया dt। सर आपने x को dx को अगर t में बदला तो लिमिट अकॉर्डिंग टू t बदलेगी, है ना? तो सर कहने का मतलब ये है, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो t किसको अप्रोच करेगा? आओ इधर देखो, इफ x अप्रोचिंग टू a, अगर x a है तो a से a कटा, b माइनस टी इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू b। यस सर, t b को अप्रोच करेगा। यस दोबारा देख लो,
अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो a से a कट जाएगा, इसको इधर लाके काट दो या डायरेक्ट काट दो, बचेगा सर 0 इक्वल टू b माइनस टी, टी को इधर ले आओ, t इज इक्वल टू b, मतलब x a को अप्रोच कर रहा है तो t b को अप्रोच कर रहा है, डन है। तो जहां पे a अप्रोच हो रहा है यहां पे b आ जाएगा, डन। अगर x b को अप्रोच कर रहा है तो b से b जाएगा, t इज इक्वल टू a आएगा, मतलब इफ x अप्रोचिंग टू b, b नहीं, हाँ b, t इज अप्रोचिंग टू a, मतलब सर ये आएगा a, डन है। कुछ तो बन रहा है। एक बात आपको और बताई थी कि अगर सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, यहां ए, यहां भी, यहां भी, यहां ए, आपको बताई थी अगर आपको लिमिट्स को स्वैप करना है तो माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर माइनस इंट्रोड्यूस्ड है, इसको हटाना है, इसको हजम करना है, तो लिमिट्स को बदल दो, पलट दो। इसका मतलब सर ये माइनस गायब हो जाएगा अगर हम इसको चेंज कर दें, ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। और खेल खत्म हो गया है, दिख गया होगा देखने वालों को। लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, ये t एक डमी वेरिएबल है, इस t के जगह k रखूं, p रखूं, m रखूं, l रखूं, गाजर रखूं, मूली रखूं, मूली इंटू डी मूली, गाजर इंटू डी गाजर, x इंटू डी एक्स, चाहे k इंटू डी के, कुछ भी रखूं बात सेम है। अगर ये चीज t के लिए वैलिड है तो x के लिए भी वैलिड होगी। इट मींस दिस इज इक्वल टू a b f ऑफ a प्लस डी b माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, डन। चलिए आगे बढ़े। तो सर ये राजा प्रॉपर्टी जो है कहाँ काम आती है, इसका इतना काम है ना, यकीन नहीं करोगे, इतने प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है ये, बातों से हवा नहीं उड़ाएंगे, सवाल दिखाते हैं। चलिए पहला सवाल है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। कैसे होगा, देखने में खतरनाक लग रही है, और कहीं से तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर इसकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करूँ तो करूँ कैसे। सोच रहे होगे तुम कि सर cos x को t ले लें या किसी को t ले लें, समथिंग समथिंग, पर टाइम लगेगा, ठीक। राजा प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कमलेश सर्स राजा प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी वाली, दोबारा नहीं लिखेंगे, पिछली वाली, ठीक है। तो सर एक बात बताओ, आपका ये लिखना और इन दोनों का सम माइनस एक्स लिखना बात बराबर थी, मतलब सर आप अगर ये लिख दें इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन, इन दोनों का सम 0 प्लस पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 ही, पाई बाय 2 माइनस एक्स, डन, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेम चीज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चा पार्टी, डन है। एक ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बदल सकते हैं। तो सर इस ये बात और ये बात सेम है, ये बात हो गई अंडर रूट कॉस थीटा, थीटा मतलब x, ठीक है, थीटा की जगह x है। ये बात हो गई सेम cos x प्लस ये बात हो गई सर sin x। डन है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन कुछ i था, किसी कुछ हमें i की वैल्यू तो निकालनी है, 10i, ये भी i है, ये भी i है। डन। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो चेक करो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर ऐड होते ही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर हो गया और चीजें कट गई। समझ नहीं आया? देख लो, देखिए, पानी पीने का समय हो गया इसका, मेरा भी आएगा दोबारा। तो कि सर एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये तो और प्यासा बैठा यार, क्या बना, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सेम ही चीज है ना, कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, कुछ भी लिख लो, आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नीचे की ये बात बिल्कुल सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर तो एडिशन हो ही जाता है उसका, क्योंकि एलसीएम सेम आता है। डन है। और लास्ट में आ गया dx। सर ये पूरा इस पूरे से गायब हो गया, शहीद हो गए, बचा क्या, लेकिन यहां आया क्या, 2 टाइम्स i, समझ पा रहे होगे, एलएचएस भी तो ऐड होगा, i प्लस i 2i। सर मतलब 2 टाइम्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। ये बना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई लोग, x, π/2 0 2i। डन। बचा क्या सर, 2i इज इक्वल टू π/2, ये नीचे चला गया, i इज इक्वल टू π/4, खेला खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया। ठीक है, चले। अब जो लोग इसको इंडेफिनिट लगाते रहेंगे उसमें लोग राजा घुसा के युद्ध जीत जाएंगे, समझ गए। तो सर पता कैसे लगेगा कि राजा प्रॉपर्टी कहां लगानी है, ये भी एक मसले की बात है। मैं आपको बता दूं कहां कहां लगेगी, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। लगेगी काफी जगह, लेकिन कहां लगेगी ही लगेगी, आपको एक बार ट्राई मारना ही चाहिए राजा को यूज करने के लिए, वो बता दे रहा हूं। जब भी आपके डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हो और डिनोमिनेटर का कुछ हिस्सा न्यूमरेटर में भी पड़ा हो, जब भी डिनोमिनेटर का कुछ हिस्सा न्यूमरेटर में भी पड़ा हो और डिनोमिनेटर के कुछ हिस्से का डिफरेंशिएशन उसके जैसा भी बनता हो, आप वहां राजा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे होगे सर, नीचे वाली एक बात ऊपर वाली एक बात है और नीचे वाली दूसरी बात का डिफरेंशिएशन वो एक बात आ ही जाएगी और ऐड करेंगे तो समथिंग समथिंग कटेगा और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। डिनोमिनेटर का कोई हिस्सा न्यूमरेटर में पड़ा हो तो आप वहां इस प्रॉपर्टी का आरंभ करने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं मानता हूं सीबीएसई लेवल में हर कोशिश को ये प्रॉपर्टी ध्वस्त कर देगी 100%। समझ गए। चलिए कुछ सवाल और दिखाते हैं। नाउ आई विल एक्सपेक्ट कि मेरे से जल्दी सॉल्यूशन लिखना आप, मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप नोटबुक में करने चाहिए। जल्दी क्यों लगाएंगे, क्योंकि पहले से पता है
राजा प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा, समझे। चलिए तो बच्चों अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, कितने करोड़ रुपए के लिए। अरे आजकल केबीसी वाला वो बच्चा बड़ा फेमस हो रहा है, चलो उस पर टिप्पणी नहीं देंगे क्योंकि हमें खुद नहीं पता है सारा केस, उड़ती उड़ती खबर आई थी बस, ठीक है। अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है। ये सवाल हो जाना चाहिए। और जो मैंने बात आपको कही देखो बिल्कुल ये वैलिड है, डिनोमिनेटर का कुछ हिस्सा न्यूमरेटर के हिस्से में भी पड़ा है। तो सर यहाँ पे आंख बंद करके आप राजा प्रॉपर्टी यूज करिए, मैं कह रहा हूँ चीजें हो जाएंगी। चलिए आप लगाइए वहां, हम लगाते हैं यहाँ। तो सर आपने कहा था राजा प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, लगा दें अंडर रूट 0 + 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट 2 माइनस एक्स की जगह डालेंगे ना भाई, 2 की जगह थोड़ी डालेंगे, क्या बना 2 माइनस एक्स, डन है, डन है। dx नहीं भूलना, इंटीग्रेशन नहीं भूलना, ऊपर नीचे की लिमिट नहीं भूलना, डन है। चले आगे, ये क्या बना 2 से 2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, मतलब ये बना अंडर रूट 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, अगेन 0 2 dx। सर ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, 1 2 को ऐड करें तो क्या बना रूट एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है रूट एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स, चीजें शहीद, आंसर कटके 1, इंटीग्रेशन x, लिमिट 2 और 0 आया x में पहले डालेंगे 2, सारी चीजें वर्बली सॉल्व करेंगे, आप भी सोच में पड़ जाओगे, हम भी, फायदा नहीं है। चलिए लिख के करते हैं, एडिंग 1 and 2, एक दो स्टेप्स स्किप कर दो बच्चों, एडिंग 1 and 2, ठीक है, स्किप कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, इतना तो समझ रहे होगे, ये इससे ऐड हुआ मतलब सर इसका इंटीग्रेशन आया 2 टाइम्स i इज इक्वल टू 0 to 2, चीजें कट जाएंगी 1 dx, इंटीग्रेशन इसका आएगा बच्चा x, लिमिट 2 0 इक्वल टू 2i, i इज इक्वल टू यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, i इज इक्वल टू 1, खेला ओवर, आंसर। समझ गए। अब सोचो कितनी मौत आती उन बच्चों को जो इसको डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेट मारते, ठीक है, मजा आ जाता उन लोगों को, हमें भी आ गया। चलें, चलिए और सवाल दिखाएं। राजा का कमाल गजब है। चलो सर क्या ऐसे ही जगह लगेगा जहां पे नीचे वाली शक्ल ऊपर से जरा सा मिले और हम वहां राजा प्रॉपर्टी लगा दें? नहीं, सिर्फ यहां नहीं लगेगी, यहां लगेगी और भी जगह लगेंगी, ठीक है। अभी आपको इसका थोड़ा हाथ बिठा रहे हैं, एक दो सवाल और हाथ बिठा रहे हैं, उसके बाद वो टाइप बदलेंगे, ठीक है। चलिए एक दो सवाल और लगा लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 50 यहाँ 100 ln x डिवाइडेड बाय, इसको पानी पिलाना ही पड़ेगा, ln x प्लस ln 150 माइनस
एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है सर, हम आगे जाके इसको आईलेट कर ही लेते हैं, तो पहले ही इंटीग्रेशन को आईलेट कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करें। राजा प्रॉपर्टी अगेन सेम चीजें हैं, फटाफट लगाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ln 150 माइनस एक्स, 50 प्लस 100 150, इंटीग्रेशन ln 150 माइनस एक्स प्लस ऑफ ln 1, इसको लिखेंगे अगर 150 माइनस एक्स तो 150 से 150 जाएगा, माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, मतलब ये बना ln x dx 50 से 100। डन है चीजें। अगेन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, 2 टाइम्स i इज इक्वल टू ये प्लस ये नीचे सेम है। अगेन इंटीग्रेशन 1 dx 50 से 100 खत्म हो गया, 2i इज इक्वल्स टू x 100 50, 100 माइनस 50 इज 50, 50 2i कट गया, i इज इक्वल टू 25। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और दे, टाइप बदल दे का टाइप बदलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi dx अपॉन 1 प्लस 2 to the power 10x dx। सर मजा आ गया, यहाँ पर नीचे वाला हिसाब ऊपर नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये दिख भी रहा है, थोड़ा है क्योंकि ये 1 कहीं ना कहीं ऊपर होगा, आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा है नहीं, बनाना पड़ेगा इसको, डिट्टो सेम जुगाड़ नहीं लगेगा, हल्का सा माइनर चेंज। ठीक, क्या काम करेंगे, अगेन इसको आई ले लेते हैं। ठीक है, प्रोसीड वैसे ही करेंगे, टेंशन नहीं। राजा प्रॉपर्टी 0 प्लस पाई 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 माइनस एक्स लगाइए, dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स tan पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, tan पाई माइनस एक्स क्या होता है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑल साइन tan cos, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो माइनस tan x। ये बना 0 टू पाई dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस tan x। डन है बच्चा पार्टी, डन है। अब ज़रा एक बात बताओ, मैं इस चीज़ को 2 टू द पावर माइनस समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर समथिंग समझ रहे होगे, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, आई एम एक्सपेक्टिंग। चलिए, तो ये बना सर 1 अपॉन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 10x। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू अगेन पाई। अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूँ, क्या बना, ये बना dx अपॉन tan x प्लस वन डिवाइडेड बाय, नहीं कुछ गलती हो गई है, ये एलसीएम आएगा ना, 2 टू द पावर 10x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10x। डन है। अब ये चीज़ें उल्टी जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 टू पाई dx। ठीक है, यहाँ करते हैं अब थोड़ा सा काम। सर ये ऊपर गया, बना क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 टू द पावर 10x डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10x प्लस 1 dx। अब शक्ल देखो दोनों की, इसकी शक्ल चेक करो और इसकी शक्ल चेक करो, आप सही थे। ये 1
ये 2 tan x, एडिंग 1 into न्यूमरेटर सेम है, बना क्या 2 times i, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर सेम है, क्या बना 1 plus 2 की पावर 10x डिवाइडेड बाय 1 plus 2 to the power 10x इंटीग्रेशन 0 to pi dx। सर चीज़ें शहीद फिर से हो गई, बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पाई 0 इक्वल टू 2 टाइम्स i, 2i इज इक्वल टू पाई माइनस 0, 0 को नहीं छेड़ेंगे हम लोग, 0 से हमको बहुत नफ़रत भी है प्यार भी है, ठीक है। 0 यूनिक चीज़ है भाई, 0 पे किसी दिन 0 के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाएंगे हम, जो सुन रहा है सबको सुनाएंगे, भले आप मेरे स्कूल के ऑफलाइन बच्चे हो, इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बच्चे हो, ऑनलाइन बच्चे हो या यूट्यूब के बच्चे हो, सबको सुनाएंगे, ऐसी जगह डालेंगे कि सब सुन लें, ठीक है। क्या बना π/2 आंसर, टेंशन लेने का नहीं, चलो ठीक है। एक दो और दिखा देते हैं जहां पे प्योर नहीं दिखेगा, अभी तो 1 दिख भी गया, बिल जर कतरा भी नहीं दिखेगा तुम्हें कि हाँ सर नीचे वाली चीज ऊपर है, इस वजह से हम यहाँ राजा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, नहीं दिखाते हैं, ठीक है। एक सवाल और दिखा देते हैं, आइए आइए आइए। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और गाल मोटा सा, तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना, कितना है पक्का देखो इसका निशाना। शुरू करें, यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, 1 है, कैसे होगा, आंख बंद करके प्रॉपर्टी यूज करिए, आपको रास्ता नजर आएगा, देखिए 0 + π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है। हमें पता है सर cos π/2 माइनस x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन sin x, ठीक है, ये होता है, अप्लाई मारो, अगर एक कॉस में sin x आ गया तो दूसरे कॉस में भी sin x आ जाएगा, मतलब सर ये पूरा बन जाएगा sin स्क्वायर x, डन है, डन है, 0 to π/2 डन है, ये i है तो ये भी i है। अब जरा ध्यान से देखो, i + i 2i इक्वल टू क्या बना 0 to π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल का dx है, ये फिर 1 बन गया, 1 पीछे ही नहीं छोड़ रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 10वीं कमजोर है आपकी, 1 dx 0 to π/2 2 टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू दिस, क्या बना x लिमिट π/2 to 0 2i, अगेन इंटीग्रेशन की वैल्यू π/4 आएगी, आंसर, ठीक है। चलिए 2 सवाल होमवर्क में देते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करते हुए ही आरंभ किया जाएगा, ठीक है। चलिए 2 सवाल लगाइए, उसके बाद थोड़ी और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज से आपको रूबरू कराया जाएगा, ठीक है। राजा को तो जान लिए, रानी सिपाही चोर तीनों से भी मिलवाना है आप लोगों को, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस और देते हैं, घर से ट्राई करके आइएगा। पहला फर्स्ट टाइप π/2, ये तो देखते ही समझ जाएंगे सर वही लगाना है, क्या मजाक कर रहे हैं, साइन की पावर 3/2x
dx डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। डन है पहला सवाल। नंबर 2, इसको टाइप 2 का दे देते हैं, है ना, इसको टाइप 2 का दे देते हैं। -π/4 से लेके π/4 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x dx। ठीक है बच्चों, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है सर, नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा ऊपर के हिस्से में पड़ा है, और दूसरा तो दिख ही रहा है कि भाई कहीं से नीचे 1 नहीं है, ई नीचे 1 है, ई की पावर x है, ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, tan स्क्वायर x है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देख के अगर आप सोच रहे हैं नीचे का हिस्सा ऊपर पड़ा है, तो नहीं पड़ा है, बट बता दे रहा हूं दोनों में लगेगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। टिल देन आराम से रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। चलिए बाय बाय।